हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली जो 7 हमारे निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हमने पहले दूरी सूत्र है उनसे जो क्वेश्चन था सूत्र था वो हमने सीख लिया है। अब हम विभाजन सूत्र पर बात करते हैं। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है कि दो बिंदुओं ए और बी जिनके निर्देशांक हमें x1 y1 और बी का हमें x2 y2 को, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड है ए बी। देखो हमारे पास ये दो बिंदु भाई, ठीक है, और बिंदु ए और बी हमें दिए गए और इनके निर्देशांक भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु, यानी इन दोनों बिंदुओं को आंतरिक रूप से विभाजित करता हमारे पास बिंदु P है, वो से आंतरिक रूप से विभाजित करता है। इसके निर्देशांक हमारे पास है x और y, इसके x1 y1 और इसके है x2 और y2 है, जो इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि इसे m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे इस पर कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र क्या होता है, अर्थात जो ये बिंदु है उसके निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब हमें बिंदु P और x, यदि y दिया है तो हमें x और y के निर्देशांक कैसे लिखेंगे। देखिए हमें क्या करना होगा, देखो m1 x2 प्लस m2 x1, आगे बस समझ में आपको, बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार हम y के साथ में ये अनुपात लेंगे दोनों, m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2। इसे ही हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया होगा, ये हमें अनुपात या तो दिया होगा या फिर यानी मतलब जो हमें क्वेश्चन किस प्रकार देगा, हमें दो बिंदु देगा और अनुपात देगा, इस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें m1 और m2 के यहाँ पर मान रखने हैं और जो भी हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं उसे हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात और बता दी जाए आपको कि ये हमें एक रेखाखंड AB है और इसका मध्य बिंदु कोई बिंदु P है, ठीक है, और वो यदि 1:1 में विभाजित करेगा, आपको पता है भाई, यदि ये पूरी 10 मीटर की है तो 5 तो इधर होगी, 5 मीटर इधर होगी, ठीक है। तो 5:5 मतलब 1:1 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये दोनों अनुपात बराबर हैं। तब हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर क्या आएंगे। तो आपको देखा कैसे हल करना है कि इसका तो x1 और y1 है और इसका है हमारे पास x2 और y2 है, यहाँ पर लिख दिया हम y2, ये x2 है, ठीक है। तो m1 का मान तो है 1 और m2 का भी मान भी कितना है, यहाँ पर 1 है। तो हम सूत्र में रखेंगे, कैसे रखेंगे, m1 का मान कितना भाई, हमारे पास 1 है, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है भाई, x2 ये कोई मान नहीं दिया गया तो x2 रखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू भी कुछ नहीं है, बट्टा में m1 1 है और m2 भी कितना है, 1 है। इसी प्रकार m1 1 है और y2 की वैल्यू है ही, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है। m2 की वैल्यू 1 है और y1 है ही, और 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो x2 + x1 अपोन में 2 और y2 + y1 अपोन में 2। तो यदि आपको यानी पूछा जाए कि कोई बिंदु है वो इसके यानी मध्य बिंदु निर्देशांक हमें यदि ज्ञात करने हो तो 1:1 में उसे क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। तो उसके निर्देशांक हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि हम ये बिंदु 5, ये बिंदु हमें दिया गया 5, तो 5 और 5 10 और 10 का हम 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो x का मान आएगा वहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। मान लीजिए y1 की वैल्यू 4 है और इस y2 की वैल्यू भी कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर 2 का भाग देंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 5 अनुपात है, जो 5,4 है उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर होने वाले, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताए हैं। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो 7/2 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें बताया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, हम इसको मान लेंगे भी ये बिंदु A ये बिंदु B है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। अब किसी अनुपात में करता है, 2:3 में, तो m1 का मान 2, m2 का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 हमें इसको मान दे देंगे। तो देखिए किस प्रकार हल करते हैं इसको।
तो यहाँ पर देखिए मैंने जो लाइन है वो लिख दी है कि माना बिंदु जो P है उसके निर्देशांक x, y है, जो बिंदु हो एक यानी इसके निर्देशांक हमने a दे दिया भाई, और ये जो निर्देशांक है वो बिंदु B के निर्देशांक दे दिए, को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। देखो अब विभाजन हमारे पास दो सूत्र होता है, एक तो अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जब हमें अंतः विभाजन पूछे तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, यदि बाह्य विभाजन पूछे तो हमारे पास क्या इसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा। जब तक हमें बाह्य विभाजन ना बोला जाए तो हमें अंतः विभाजन यहाँ पर करना है। और हमारी इस बुक में तो क्या है भाई, शायद जो अंतः विभाजन पर सवाल डिपेंड है। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो हमने वैसे जो लाइन है वो लिख दी है। अब देखिए कि यहाँ पर आपको लाइन इस ऐसे यानी डायग्राम से समझाए तो कैसे समझाया जाए, ए और बी इसके निर्देशांक हमने मान लिए भाई 4,-3 है, और इसका निर्देशांक -1,7 है, और वो बिंदु हमारे पास भाई पी है, क्या है, पी है, इसके निर्देशांक x, y है, और इसी के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और हमें दिया गया है कि 2:3 के अनुपात में क्या करता है, ये विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर हल करेंगे, तो हल में क्या लिखेंगे कि विभाजन सूत्र से क्या करेंगे हम, विभाजन सूत्र से। तो आप डायरेक्ट में मतलब जो मान है यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि x1 बराबर कितना, -1 होगा, x2 बराबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, y1 बराबर होगा 7, और y2 बराबर कितना होगा हमारे पास यहाँ पर -3 ये होगा। और m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और m2 की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर 3। तो हमने यहाँ पर जो सूत्र है वो भी लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर गुणा का निशान है। x2 की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है, तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, माइनस में 1 है, और बट्टा में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस हम क्या करेंगे 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, प्लस m2 की वैल्यू है 3, और इंटू y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 7 है, और बट्टा में 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल कर लेंगे। तो 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू -1, तो यहाँ पर माइनस का 3, और अपॉन में 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस में 6, प्लस 7 कितना होता है 21, और अपॉन में 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 अपॉन में 5, और यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास है प्लस में 15, और अपॉन में 3, 15 और 6 कितना होता है, यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे यदि हम इसको हल करें तो इसमें एक बार भाग जाएगा, और 3 और 5 कितना होता है, यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो हमारा जो पी के जो निर्देशांक है वो कितने हैं भाई, 1,5 है, यानी x का मान यहाँ पर 1 और y का मान यहाँ पर कितना है, 5 है। सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर अच्छा 3 2 5 और यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, वो गलती से मिस्टेक हो गई, 5 3 15 होता है, कितना होता है भाई 5 3 15 है। तो 1 यहाँ पर निर्देशांक पर कितने आ जाएंगे, ये जो निर्देशांक है जो बिंदु P है उसके निर्देशांक इतने हैं जो यहाँ पर है, इन दोनों बिंदुओं कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक हमारे पास है 1,3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि बिंदुओं एक तो ये और एक ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो समत्रिभाजन समान त्रिभाजन 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। तो हमने 2 बिंदु यहाँ पर थे वो यहाँ पर लिख लिए भाई, ए और क्या है बी है। ठीक है, इसके निर्देशांक हम यहाँ पर लिख लेंगे, और इसके भी यहाँ पर हम निर्देशांक है, लेकिन निर्देशांक कितने इसके तो है भाई 4, -1 है, और इसके निर्देशांक -2, -3। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं क्या करता है, 3 भागों में समान अनुपात में विभाजित करता है भाई। ठीक है, तो कितने बिंदु होंगे भाई, अब देखो यदि हम यहाँ पर बिंदु P लें तो ये 2 अनुपात में हो जाएगा अभी। ठीक है, और एक बिंदु हमने O ले लिया, P और Q ले लिया, तो 1:2 और 3 खंड हो गए, तो समान यानी समत्रिभाजित हो गया। ठीक है, यदि आपको 4 पूछता तो आप अपने यहाँ पर 1 और ले ले, तो वो कितना हो जाता है भाई 4 भागों में विभाजित होता। ठीक है, इसी प्रकार हमें जो 3 में करना है तो हमें 1 2 और 3, यानी इसके लिए हम कितने बिंदु लेंगे, 2 बिंदु लेंगे। ठीक है, और अब हम इसके निर्देशांक यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए तो इसके निर्देशांक देखो, इसको तो हम बोलते हैं भाई x1 y1, इसको हम बोलते हैं x2 और y2 बोलते हैं, इसको हम बोल देंगे x3 और y3, इसको हम बोल देंगे भाई x4 और y4। तो हमें
अब पहले हम P का निर्देशांक निकालेंगे। अब P बिंदु है वो इसको देखो कितने भागों में विभाजित करता है कि इधर P के इधर कितने भाग है भाई, 1 और 2 भाग है, तो ये तो हो जाएगा भाई 2:2 और इधर कितना बचा 1, तो 1:2 में विभाजित करेगा, ठीक है। और Q है वो कितने तो अनुपात में विभाजित करेगा भाई इन बिंदुओं को, कि इधर कितने भाग है, अब 2 भाग है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक साथ कर देंगे 2 भाग, ठीक है। फिर अनुपात में कितना जाएगा इधर 1, तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट 2:1 में रख देंगे। जब हम P बिंदु लेंगे तो हमारे पास अनुपात 1:2 होगा, जब हम Q लेंगे तो 2:1 होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना बिंदु P जिसके निर्देशांक अक्ष 3y3 और Q अक्ष 4y4 है, बिंदु A और B को समतरी विभाजित करते हैं। जो जहाँ पर बिंदु P है उसको 1:2 में विभाजित करता है और बिंदु Q है वो 2:1 में विभाजित करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने वैसा वैसा यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद हम बिंदु Q के निर्देशांक भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने विभाजन सूत्र से इसको हल करेंगे हम। अब देखिए कि m1 की वैल्यू कितनी है, जब हमारे बिंदु P हो m1 की वैल्यू 1 आएगी, m2 की वैल्यू 2 आएगी। तो m1 की वैल्यू 1 है। अब देखो अक्ष 2 तो देखो यही रहने वाला माइनस में 2 रहेगा, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और अक्ष 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इसी प्रकार m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस में 3 है और प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 4 है क्या, माइनस में कितना भाई यहाँ पर 1 है, माइनस में कितना है 1 है, ठीक है। माइनस में 1 में एक बार मतलब अच्छे से देख लो, माइनस 1 ही है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर माइनस में 1 है और बट्टा में 1 प्लस 2। आगे देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास है, माइनस में 2 प्लस 4 दूनी कितना होता है 8 अपॉन में 3 और माइनस में 3 और प्लस माइनस एन माइनस में 2 एकम 2 और अपॉन में 3 आ जाएगा। तो ये कितना होगा भाई हमारे पास 8 में से 2 घटाएंगे 6 बटा में 3 और माइनस का 5 बटा 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और माइनस में 5 बटा 3। तो बिंदु जो P है उसके निर्देशांक हमारे पास है ये आ जाएंगे, जो इन दोनों बिंदुओं को 1:2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक। अब इसी प्रकार हम बिंदु Q के जो निर्देशांक हम वहाँ पर निकालेंगे, तो Q का निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और x1 y1 x2 y2, तो मतलब यही निर्देश यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने जो सूत्र है वो लिख दिया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब की बार 2 आएगी, फिर x2 की वैल्यू है भाई माइनस में 2 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 है और x1 की वैल्यू है कितनी 4 बट्टा में और 2 प्लस 1 यानी m2 प्लस m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है भाई माइनस में 3 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस में 1 है। तो बट्टा में हमारे पास 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यदि हल करेंगे तो 2 × 2 यानी माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस में 6 और प्लस माइनस यानी माइनस में 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये तो होगा भाई 0 हो जाएगा, तो 0/3 और माइनस में 7/3, ठीक है। तो 0 में यदि किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 आता है और माइनस में 7/3 यहाँ पर हो जाएगा। तो बिंदु Q के निर्देशांक हमारे पास कितनी आई है भाई 0, माइनस का 7/3 और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, यानी ये क्या ABCD हमारे पास क्या एक आयताकार मैदान है, इसमें कि 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है भी 1-1 मीटर पर एक पंक्ति, ये 1 मीटर पर ये, मतलब इन सभी का अंतर बीच में कितना भी 1 मीटर का है, ठीक है। और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं 100, यानी यहाँ से इस दूरी पर कितना भाई एक गमला रखा गया, यानी 100 मीटर की दूरी पर है। कितने गमले होंगे हमारे पास है 100 गमले होंगे, 100 मीटर पर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। अब देखिए कि न्यायिका है वो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी AD कितनी है भाई पूरी 100 है भाई, कितनी है 100 है। जो न्यायिका है जो दूसरी पंक्ति में AD का 1/4, तो 100 यहाँ पर हम लिखते हैं तो यानी 100 × 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका भाग वो यहाँ पर दौड़ती है, ठीक है। और वहाँ एक हरा झंडा
गाड़ देती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अभी एक ग्रीन पॉइंट का यानी ग्रीन हरा झंडा वो गाड़ देती है। और इसी प्रकार है तो प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर यानी दूरी यानी यहाँ पर दौड़ती है। तो एडी कितनी है 100 है, 100 × 1 हम 5 कर देंगे तो यहाँ पर वो बिंदु हमारा आ जाएगा। ठीक है, और दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। वो तो हम दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। और हमें देखिए कि आगे क्वेश्चन और दिया गया है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक है आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। यानी जो अलग लड़की एक रश्मि है वो क्या करती है कि उनको यदि बीच में यानी इन दोनों को रेखाखंड को मिलाने वाली तो बीच में यदि इसको झंडा गाड़ना हो तो वो यानी किस बिंदु पर अपना जो झंडा यहाँ पर गाड़ेगी, यानी वो हमें उस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर बतानी है। यानी बीच में गाड़ेगी तो m1 अनुपात m2 यानी वो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। यानी बीच में मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने होंगे। तो पहले देखिए आप कि ये यहाँ पर अब देखो ये तो एक्सिस हो जाएगा और ये वही एक्स हुआ। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 कोमा कितना आएगा भाई 100 × 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 25 और 2,25 और इसका क्या होगा भाई 8 कोमा और 1/5 भाग यानी 20 बन जो है नहीं तो 8,20। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु होंगे भाई हमने भाई यहाँ पर एक बिंदु मान लिया और यहाँ पर एक बिंदु मान लिया तो ये तो हो जाएगा 2 कोमा और इसका कितना भाग है भाई 1/4 है तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, 2,25 और यहाँ पर कितना होगा भाई एक्स का मान पहले लिया था 8 उसके बाद 100/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 यानी 8,20 यहाँ पर हो जाएगा। और इसको हमें बीच में गाड़ना झंडा तीसरी जो न्यारी वो आती है एक रश्मि तो 1:1 में इसको विभाजित करेगी। मान लो हम बिंदु P है उसके निर्देशांक हमें x, y यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो x और y का हमें मान ज्ञात करना और एक हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को हम किससे हल करते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है ताकि हमारा जो समय लिखने का वो ज़्यादा न लगे। तो भुजा AD पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, और इसलिए AD की दूरी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो अपने पहली कंडीशन दी गई है कि जो न्यारी के है उसके जो झंडे की स्थिति क्या होने वाली है कि जो AD का 1/4 होता है कितना होता है AD का 1/4 है तो AD 100 है और 1/4 कितने हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार है जो जैसे कि हरे झंडे के निर्देशांक कितना हो जाएगा हमारा क्योंकि वो दूसरी पंक्ति में थे तो x का मान 2 हो जाएगा और 25 से y का मान हो जाएगा। तो प्रीत के झंडे की स्थिति क्या होगी जो AD का 1/5 है। ठीक है, 100 × 1/5 यानी कितना हो जाएगा 20 मीटर और जो लाल झंडे की जो निर्देशांक होगी तो इसको हम लिखेंगे R से तो उसका हो जाएगा 8,20 यानी चूँकि इधर तो थे x अक्ष और ऊपर थे y एक्सिस। ठीक है, तो पहले x के आएंगे 8वीं पंक्ति और दूसरी पंक्ति तो दूसरी तो ये आ गई और 8वीं हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो न्यारिका वो करती हुई 25 मीटर तक दौड़ती है और वो यहाँ पर 20 मीटर तक दौड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसको हम दे देते हैं भाई GR। अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने मान ली कितनी है भाई G और R है तो हम GR बराबर है सूत्र लगा देंगे यहाँ पर है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर G लिख दीजिए और यहाँ पर R लिख दीजिए। इन दोनों के निर्देशांक यहाँ पर आप दे सकते हैं तो x1 ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा x2 और y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास 8 है, x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 इसका स्क्वायर करेंगे, y2 की वैल्यू है 20 माइनस y1 की यहाँ पर 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 8 में से 2 घटाएँ तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का कितना होता है यहाँ पर 25। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई 6 5 11 का 1 हाथ पाई 1 3 2 5 और 1 6 तो रूट 61 मीटर है वो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी हमारे पास से आ जाएगी। अब अगली कंडीशन हमें दी गई है कि जो रश्मि है वो क्या करती है कि इन दोनों के मध्य बिंदु में अपना झंडा गाड़ देती है। तो यानी उस बिंदु के हमें निर्देशांक यहाँ पर बतानी है। हमने मान लिया कि बिंदु वो P पर है B यानी जो ब्लू कलर का झंडा ना हम इसके बिंदु B मान लेते हैं निर्देशांक। ठीक है, और इसके x, y निर्देशांक हो जाएंगे और वो बीच में गाड़ दी तो 1:1 में क्या करेगा इसको विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि B और x, y बराबर क्या होगा कि m1 x2
प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा y के निर्देशांक क्या होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो जाएंगे बिंदु B के निर्देशांक। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आपको वैसे भी देखो मध्य बिंदु निर्देशांक पूछा है तो आप डायरेक्ट यानी सूत्र लगा सकते थे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि x1 प्लस x2, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा भाई हमारा 8 और बटा में कितना हो जाएगा 2, और y2 की वैल्यू कितनी है 25 और y1 की वैल्यू कितनी है भाई 20 है, या फिर इन दोनों में आप कोई से भी y1 y2 लिख सकते हैं। अपॉन में 2 करेंगे तो 10 बटा 2 और 20 और 25 कितना होता है भाई 45, और 45 बटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक निर्देशांक हो जाएंगे 5,45 बटा 2। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, और यदि आपको ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सी पंक्ति में जो रश्मि है वो 5वीं पंक्ति में जो 45 बटा 2 यानी कि दूरी पर वो अपना झंडा गाड़ देगी। ठीक है, तो बी के निर्देशांक हमारे पास है ये आ जाएंगे, और इन दोनों बीच की दूरी है वो कितनी आ जाएगी √61 मीटर आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब देखिए कि बिंदुओं एक तो ये और एक, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु अब जो ये किस अनुपात में विभाजित करता। अब हमें अनुपात पूछा गया है, नहीं हमें m1 अनुपात m2 का मान इसमें बताना होगा। देखिए किस प्रकार इसको हल करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए आप है कि जो बिंदु A और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसमें बिंदु P है, उन दोनों को हमने मान लिया भाई K अनुपात 1 में विभाजित करता है। कितने में करता है K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हम यहाँ से K का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हमें जो वैल्यू आएगी वो हमें अनुपात के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि माना बिंदु P है उसके निर्देशांक -1,6 है, जो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, हमको K का मान यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो आपको जिसका मान निकालना है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है भाई -1 है, कितनी है -1 है। इसको हम x, y पर लिख सकते हैं ना। तो x बराबर यदि हम सूत्र लगाएं तो हमारे पास सूत्र क्या आएगा भाई m1 x2, तो m1 का मान ये हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो देखिए हम विभाजन सूत्र से यहाँ पर इसको हल करते हैं। विभाजन सूत्र से देखिए कि हमें पता है कि ये मान किसका भाई x का है, तो हम x बराबर क्या लिख देंगे कि m1 x2 प्लस m2 x1 होता है, अपॉन में क्या होता है भाई m1 प्लस m2 यहाँ पर होता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर माइनस में 1 है, बराबर m1 का मान कितना है k है, x2 का मान कितना है भाई 6 है। ठीक है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू -3 है, अपॉन में m1 का मान है k और प्लस इसमें m2 का मान 1 है। तो माइनस का 1 बराबर क्या होगा 6k और माइनस में 3 बट्टा में k प्लस 1 होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास है कि माइनस का 1 इंटू k प्लस 1 बराबर 6k माइनस में 3 और माइनस में k और माइनस में 1 बराबर है 6k माइनस में 3 हो जाएगा। जब k इधर जाएगा तो 7k हो जाएगा। ठीक है, तो 7k बराबर और माइनस में 3 है वो इधर आएगा तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस में 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और k बराबर हमारे पास होगा भाई 2/7, कितना होगा 2/7। तो इसको हम देखो k के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं। हमने क्या माना था k अनुपात 1 ही तो माना था भाई, अनुपात में k अनुपात 1, इसको देखो हम k/1 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम k अनुपात 1 भी लिखते हैं। तो k की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी 7 के बराबर यहाँ पर आ जाएगी। तो हम कह देंगे कि जो बिंदु P है इन दोनों बिंदुओं को 2:7 में क्या करता है विभाजित करता है। अतः बिंदु P बिंदुओं A और B को कितने अनुपात में करता है भाई 2:7 में विभाजित करता है। ये लाइन आपको यहाँ पर यानी अच्छे तरीके से लिख देनी है। ठीक है, या फिर देखो ये ना लिखे तो आप k अनुपात 1 बराबर क्या होगा भाई हमारा 2:7। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
तो 5वें क्वेश्चन में भी हमें बताया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। किससे होता है? अक्ष अक्ष पर। अब देखिए अक्ष अक्ष पर बिंदु यदि हम लें तो उसका निर्देशांक क्या होगा भाई? हमारे पास x, 0 होगा, ठीक है ना। x का तो हमारे पास कोई मान होगा, y का मान तो उस पर 0 ही होता है, ठीक है, x, 0। और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो 0 तो है और हमें x का मान भी यहाँ पर क्या है? निकालना है और हमें अनुपात भी यहाँ पर निकाल के दिखाना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो बिंदु ए और बी को है वो अक्ष अक्ष पर हमने कोई बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक कितने? x, 0 है, जो इसको के अनुपात 1 में क्या करता है? अंतः विभाजित करता है, ठीक है ना, यानी विभाजित करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक तो अनुपात निकालना है भाई और एक हमें जो अक्ष का मान है वो यहाँ पर निकाल के दिखाना होगा। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ये बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि माना अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक x, 0 है, जो बिंदुओं A और B को के अनुपात के 1 के अनुपात में क्या करता है भाई? विभाजित करता है। तो पहले देखिए हम हल करेंगे तो इसको अंत यानी कि विभाजन सूत्र से क्या करेंगे? हम पहले विभाजन सूत्र से इसके निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालेंगे देखिए कि अब देखो अक्ष यदि लेंगे तो हमारे पास है x और k में 2 हमें जो अज्ञात राशि आ जाएगी, हम क्या लेते हैं? यहाँ पर 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, क्योंकि हमें 0 लेंगे तो हमारे पास अज्ञात राशि k ही बन जाएगी जिसका हम आसानी से मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि y बराबर क्या होता है भाई? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, सभी को पता है। y का मान कितना है यहाँ पर भाई? 0 है, बराबर m1 की वैल्यू हमारे पास k है, y2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, इंटू में 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 5 है, अपॉन में m1 k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इसको हम यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा? तो 0 हो जाएगा, बराबर 5k और माइनस में कितना होगा भाई? 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये -5 इधर आएगा तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 5 और के बराबर हमारा मान आ जाएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा। तो पहले से ही अब देखो क्या है कि ये तो अनुपात 1 है ही और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि 1 अनुपात 1 में क्या करता है? इसको विभाजित करता है, ठीक है। तो अनुपात तो हमारे पास आ जाएगा 1 अनुपात 1 और अक्ष के जो निर्देशांक है वो देखो कितना आएगा। अब हम अक्ष यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास दोनों m1 और m2 का मान है, हमारे पास अज्ञात राशि एक ही बन जाएगी, तो हम दोनों इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि x बराबर क्या होता है भाई? x1 चलो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। जैसे उस मैंने वैसे भी आप इस पता कर सकते हैं कि क्या है? 1 अनुपात 1 है, तो मतलब जो P है इसका क्या है भाई? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में हम 2 डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 और -4 कितना हो जाता है यहाँ पर भाई? -3 -3 बट्टा यहाँ पर 2 उत्तर आने वाला हमारा। -1 की वैल्यू m की 1 की 1 इंटू x2 की वैल्यू है -4 और m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 1 बट्टा में 1 प्लस 1 -4 प्लस 1 बट्टा में 2, ठीक है। तो -3 और बट्टा में 2, तो अक्ष का मान -3 बट्टा 2 होगा। तो यहाँ पर -3 बट्टा 2, 0 यहाँ पर इसका निर्देशांक बिंदु P का होने वाला है, ठीक है। तो अतः P का निर्देशांक तो -3 बट्टा 2, 0 है और अनुपात है, अनुपात कितना होगा भाई? हमारे पास है होगा 1 अनुपात 1 होगा, ठीक है। अब हम ठीक इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन है वो भी हल करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ए बी हम निर्देशांक मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी और डी इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। समानांतर चतुर्भुज हो तो हमें उसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? आपस में समानांतर होती है, यानी कि आपस में कभी भी काटती नहीं है, ठीक है। और सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए जो विकर्ण है वो देखिए अलग अलग होते हैं। ये विकर्ण तो छोटा होता है, ये विकर्ण क्या होता है? बड़ा होता है। तो यदि हम इसका क्या करें? पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? और ये इसको इधर से मिला देंगे तो यहाँ पर मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा और इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पहले कि
x1 x प्लस 1 बट्टा में 2 कर देंगे, ये भी मध्य बिंदु तो इसका, ठीक है। और कोमा 2 प्लस 6 यानी 8 और बट्टा में 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका यदि हम निकालेंगे तो 4 और 3 7 बट्टा 2 और 5 और 6 यानी 5 प्लस 6 बट्टा 2 जाएगा, यहाँ पर मध्य बिंदु आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एसी का जो मध्य बिंदु वही तो होगा जो बीडी का मध्य बिंदु होगा। आगे बात समझ में, यानी कि जो मध्य बिंदु है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं इसको, फिर इसको हम हल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यदि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण वो परस्पर क्या करेंगे, संधिभाजित करेंगे, यानी कि उसको समान 2 बराबर भागों में बांट देंगे कि ये दूरी बराबर ये दूरी होगी और ये दूरी बराबर इसकी होगी, ठीक है। तो देखिए पहले हम SC विकर्ण वो ज्ञात करते हैं कि SC का मध्य बिंदु क्या होगा भाई, आपको पता है कि SC का मध्य बिंदु यहाँ पर होने वाला है हमारे पास है कि 1 प्लस x बट्टा 2 और 2 प्लस 6 बट्टा 2, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 6 बट्टा 2। तो इसको हम यहाँ थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो 1 प्लस x बट्टा 2 और 6 2 8 8 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा 4। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार हमें जो BD विकर्ण है उसका भी हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो BD का मध्य बिंदु हमारे पास क्या होगा भाई, 3 और 4 7, तो 7 बट्टा 2 और y प्लस 5 बट्टा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मिलेंगे तो आपको पता होगा कि ये मध्य बिंदु है वो इसका SC का जो मध्य बिंदु वो BD का होने वाला है, ठीक है। और BD का जो मध्य बिंदु वो AC का होने वाला है, यानी कि जो ये बिंदु और ये बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये बिंदु आपस में भी बराबर होंगे। तो देखिए आगे हल करते हैं इसको। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए जो एक लाइन है वो लिख दी है कि SC का मध्य बिंदु वही होगा जो BD का है। तो अब इन दोनों जो मान निर्देशांक वो हम बराबर करेंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर है कि 1 प्लस x अपॉन में 2 बराबर होगा 7 बट्टा 2 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अगर 2 को हम इधर से 2 आ जाएगा प्लस और 2x बराबर, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, यानी वजन गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर कितना होगा, 2 इधर जाएगा तो 12 है, और x बराबर हमारे पास है 2 के इसके अंदर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार है जो y आ रहा है जो मान है वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो 8 4 बराबर कितना होगा भाई, y प्लस 5 बट्टा में 2, ठीक है। इसको हम गुणा करें तो 4 दूनी 8 बराबर y प्लस में 5 होगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इधर आएगा तो भाई 3 हो जाएगा, 8 माइनस 5 y बराबर कितना होगा 3, कितना हो जाएगा हमारे पास है 3 है। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर तो 6 और y बराबर कितना है 3 है, कितना है 3 है। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। और यदि और ज़्यादा समझना है तो आपको वीडियो को आप बैक करके वापस से देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर है जो 7 है उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र है 2,-3 है, उसके निर्देशांक ये में दिए गए हैं, तथा B के निर्देशांक कितने हैं भाई 1,4 है। बहुत ही सरल सवाल है, देखिए इसको कैसे हल करते हैं अपन। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है भाई, एक वृत्त है, ठीक है ना, ये आपको ऐसे बना लेना है। और AB क्या है इसका भाई व्यास है, क्या है AB व्यास है, और A और B, और इसका मध्य बिंदु हमने भाई O मान लिया, जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं, जिसका केंद्र है O है, तो 2,3। अब देखो केंद्र वो क्या था, बीच में ही होता है, ठीक है। वो अब बीच में तो वो क्या भाई इनका मध्य बिंदु है, और B के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 1,4। हमें A के निर्देशांक भाई मान लिया मैंने, कितना है भाई, हमने मान लिया भाई A के निर्देशांक x, y है, कितना भाई x, y है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो कि केंद्र के निर्देशांक कितने हैं भाई, केंद्र के निर्देशांक बराबर हम इसको हम लिख देते हैं O लिख देंगे, और इसका है 2,3 है। अब देखिए जो O है वो क्या है भाई, इसका मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले कि O AB का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये तो हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा हमारे पास y का मान। अब हमें पता है x बराबर क्या होता है, कि x बराबर हमें पता है भाई कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस
M2 होता है, ठीक है। तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। अक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। M1 का मान कितना है, अब देखो मध्य बिंदु है तो M1 का मान 1:1 में विभाजित करेगा, ठीक है। तो M1 का मान 1 हो जाएगा। x2 का मान कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस M2 का मान 1 है और x1 का मान हम यहाँ पर मान लिया भाई x है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई x है। और बट्टा में कितना होगा भाई हमारे पास 1 प्लस 1, तो 2 बराबर कितना होगा, 1 को 1 से गुणा करें 1 और 100 x बट्टा में 2 हो जाएगा और 2 2 उसको 4 करेंगे बराबर है 1 प्लस x और x बराबर हमारा मान आएगा, ये 1 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 3। इसी प्रकार हम y का जो मान है वो यहाँ से निकाल लेते हैं कि मध्य बिंदु निर्देशांक है तो y1 प्लस y2 बट्टा, अब यहाँ पर भी x1 प्लस x2 वो सूत्र लगा सकते थे, ठीक है। और इसका हम करेंगे m1 प्लस में m2 या फिर अब बट्टा में 2 भी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। और y1 का मान कितना भाई हमारे पास 4 है और y2 का मान भाई y तो है और बट्टा में कितना है 2 और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हमें दी गई है 3 दी गई है। कितनी दी गई है 3 दी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 दूनी 6 बराबर 4 प्लस y। तो आगे हल करेंगे तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 इधर आएगा तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 2। कितना बचेगा भाई 2 यहाँ पर बचेगा। तो कितना 2 थोड़ी बचेगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, मैं सवाल को थोड़ा सा देख लेता हूँ ठीक से। हाँ जी के अंदर निर्देशांक -3 है। कितने है भाई यहाँ पर माइनस में 3 है, तो यहाँ पर माइनस में 3 होगा और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 और हाँ सही है भाई 10 आएगा। y बराबर कितना हो गया, ये 4 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो -6 और -4 कितना हो जाएगा माइनस में 10। तो y की जो वैल्यू है कितनी आई हमारे पास माइनस में 10 आई। तो बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे भाई 3 माइनस में 10। अतः ए के निर्देशांक कितने जिसकी भाई 3 माइनस में 10 है। आ गई बात समझ में आपको, ठीक है। और इसी प्रकार हम जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हम हल कर लेंगे यहाँ पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए और बी इसके निर्देशांक हमें दिए गए हों तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके, पी के, पी अन्य बिंदु है और ज्ञात कीजिए ताकि एफ पी बराबर 3/7 क्या हो, एफ बी हो और पी रेखाखंड एफ बी पर क्या हो स्थित हो, यानी बिंदु बी है वो क्या रेखाखंड एफ बी पर स्थित है। तो हमें एफ पी बराबर 3/7 एफ बी, ये हमें कनेक्शन यहाँ पर दिया गया, संबंध रिलेशन इसमें दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार हल करते हैं इसको अपन। तो हमें यहाँ पर मान लेते हैं पहले तो कि ये हमारे पास क्या भाई एक एफ बी रेखाखंड है, ठीक है। और जो बिंदु पी है वो इसी पर क्या भाई स्थित है, बिंदु पी यहाँ पर स्थित है। तो ए के निर्देशांक यहाँ पर लिख देंगे और बी के भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ए के निर्देशांक कितने भाई -2 है और बी के निर्देशांक है 2 -4 है और पी रेखाखंड पर इसी पर स्थित है, ठीक है। तो अब देखिए हमें इसमें क्या करना है कि अच्छा पी के निर्देशांक याद करनी है तो हम पी के निर्देशांक x, y यहाँ पर मान लेते हैं। अब देखिए हमें कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, तो कनेक्शन क्या है वो संबंध रिलेशन है इसमें कि चूँकि एफ पी बराबर क्या है भाई, एफ पी बराबर हमें दिया गया है 3/7 एफ बी, 3/7 एफ, यानी ये एफ पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है भाई, एफ बी की कितनी है 3/7 है, नहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके कितना गुना है 3/7 गुना है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पर। तो एफ पी बराबर हमें 3/7 एफ बी दिया गया है, तो ये तो एफ पी की वैल्यू है। अब यदि हम पी बी की वैल्यू निकालें तो इसलिए हम यदि पी और बी की वैल्यू निकालें वो क्या होगी, यदि एफ बी में से यदि हम यहाँ से एफ बी घटाते हैं तो हमारे पास पी बी बन जाएगा। तो एफ पी माइनस हम करेंगे क्या करेंगे भाई, एफ बी माइनस एफ पी, क्या करेंगे एफ पी करेंगे, एफ बी माइनस एफ पी की वैल्यू है 3/7 एफ बी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लघुत्तम कितना आएगा 7, तो लघुत्तम हमने 7 लिख दिया, इसको हम गुणा करेंगे तो 7 एफ बी माइनस ये 3 एफ बी होगा और 7 एफ बी में से 3 एफ बी घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4 एफ बी और बटा में 7। तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा 4/7 एफ बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/7 एफ बी। अब यदि हम यहाँ से अनुपात निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे कि एफ पी अनुपात क्या होगा भाई, पी बी होगा, ठीक है। तो अब देखो एफ पी अनुपात पी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ पी अनुपात है पी बी बराबर है, अब देखो एफ पी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 3/7 एफ बी है,
3/7 एफ बी है। अनुपात में बी पी की वैल्यू कितनी है 4/7 एफ बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए लगा देते हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर है कि 3/7 एफ बी से एफ बी कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3/4। कितना बचेगा भाई हमारे पास यहाँ पर है 3/4 है। तो अब हम जानेंगे कि जो बिंदु P है वो एफ बी को 3/4 में विभाजित करता है। देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो हमारे पास देखो यहाँ शहर में कितना आ रहा था 7 आ रहा था, यहाँ पर भी कितना है 7 है। तो ये भाग ऊपर का है, ये तो है 3 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है बिंदु P के निर्देशांक, जो बिंदु P है वो A और B को 3/4 में विभाजित करता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बिंदु P है वो बिंदु A और B को 3/4 में विभाजित करता है। जब इसमें ये विभाजित करता है तो हमें x और y के मान भी यहाँ पर बताने होंगे। तो P ऑफ x y यानी विभाजन सूत्र से हम लिख सकते हैं यहाँ पर है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। आगे देखिए m1 की वैल्यू कितनी है। अब देखो 3/4 में विभाजित करेगा इसको। ठीक है, तो m1 की वैल्यू है 3, x2 का मान है यहाँ पर 2 है, प्लस m2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है माइनस में 2 है, और 3 प्लस यहाँ पर कितना होगा 4 होगा। m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है भाई माइनस में 4 है, m2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस में 2 है, और बट्टा में कितना है m1 3 m2 4 है। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना होगा भाई प्लस माइनस 4 दूनी 8, बट्टा में 4 और 3 7 हो जाएगा, और 4 3 माइनस में 12 और माइनस में 4 दूनी 8 और बट्टा में 4 और 3 7। तो ये तो होगा हमारे पास माइनस में 2/7, और ये होगा भाई 12 और 8 20 हो जाता, माइनस में 20/7। तो बिंदु P के जो निर्देशांक वो कितने आ जाएंगे -2/7 और माइनस में 20/7 आ जाएगा। यही हमारे बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर होने वाले हैं, और इसको 3/4 में बिंदु P है वो क्या करता है विभाजित करता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 हो तो हमने अभी किया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड एफ बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो 4 भागों में बांटना होगा तो हमें 3 बिंदु लेने होंगे, और उससे पहले हमने जो पसंद किया था उसमें 2 नंबर क्वेश्चन था, उसको 3 भागों में बांटना, तो हमने 2 बिंदु लिए थे, उनके हमें निर्देशांक ज्ञात किए थे। अब हमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात करने होंगे। तो हमने मान लिया भाई कि जो ए बी को है एक बिंदु मान लीजिए कि P है वो इसको x2 तक हमारे आ गया, तो x3 और y3 में क्या करता है इसको विभाजित करता है। तो 1 ठीक है पहले, और उसके बाद बिंदु Q है वो x4 और y4 में विभाजित करेगा। ठीक है, इसके बाद PQR लेंगे तो हमारे पास x5 और y5 है यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 बराबर भाग यहाँ पर हो जाएंगे। और बिंदु P है इसको कितने भागों में विभाजित करेगा। बिंदु P है वो इसको देखिए कि एक खंड इधर है 1 2 3 इधर है, तो 1/3 में विभाजित करेगा। Q है वो 2/2 में विभाजित करेगा, यानी 2 खंड इधर है 2 खंड इधर है। ठीक है, और R है वो 3/1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो पहले हम बिंदु P की निर्देशांक निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है कि माना बिंदु P है, Q और R है, बिंदु A और B को समान 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो बिंदु P ए बी को 1/3 में विभाजित करेगा, एक खंड इधर 3 इधर हो जाएगा, और बिंदु Q है वो 2 बराबर भागों में यानी 2/2 में कर देगा, और बिंदु R है वो ए बी को 3/1 में विभाजित करने 3 इधर आ जाएंगे और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बिंदु P के निर्देशांक। तो हम विभाजन सूत्र से हल करेंगे, तो विभाजन सूत्र से हमारे पास क्या होगा भाई कि P के यदि निर्देशांक निकालेंगे तो x3 और y3 आएगा। तो इसका क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है भाई 1/3, तो 1 × x2 की देखिए यहाँ पर कितनी है 2, कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 3 है, x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस में 2 है, बट्टा में m1 1 + 3 और m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस यहाँ पर कितना भाई प्लस है m2 की वैल्यू है 3
और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, बट्टा में 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बट्टा 3 और 1 4, 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 बट्टा में 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माइनस में 4 बट्टा में 4 और 8 और 6 14 बट्टा में 4 होगा, तो ये तो जाएगा माइनस में 1 और इसको हम भी छोटा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 से कटेगा, 2 7 14 और 2 2 4 7 बट्टा 2। तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास माइनस का 1,7 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर हल करेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे भाई x4 और y4। अब जो Q है वो इसका क्या मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेंगे x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2 आ जाएगा। चूँकि ये 2 अनुपात 2 में विभाजित करता है तो 2 मतलब 1 अनुपात 1 हो जाएगा वहाँ पर। तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस में 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2 बट्टा में 2 और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, y2 की है 8 और बट्टा में कितना है 2 है। ये तो जाएगा 0 बटा 2 और ये हो जाएगा 10 बटा 2। इसका मान आएगा हमारे पास 0,5। तो बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0,5 आएगा। ठीक इसी प्रकार हमें जो बिंदु B के भी निर्देशांक यहाँ पर हम निकाल लेंगे। B के निर्देशांक हमारे पास होंगे, नहीं B नहीं P है ना, तो P क्यों R है यहाँ पर भाई R है, तो R का निर्देशांक होगा हमारे पास x5 और y5 पे। तो इसके यदि हम यहाँ पर मान निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए m1 x2, तो m1 का मान कितना भाई हमारे पास अब की बार जो यहाँ पर देखिए 3 अनुपात 1 है तो m1 का मान 3 आएगा और x1 का मान भाई माइनस में 2 है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा माइनस में 2 है, प्लस m2 का मान 1 है और x2 का m1 x2 और m2 x1 कितना है भाई, तो गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पर प्लस में 2 आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस में 2 बट्टा में कितना आएगा भाई 3 प्लस 1 4। ठीक है, आगे देखिए m1 y2, m1 का मान कितना भाई हमारे पास 3 है और y2 की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस m2 का मान है 1 है और y1 की वैल्यू है 2 बट्टा में 3 प्लस 1। ठीक है, 3 दूनी कितना हो यहाँ पर 6 माइनस 2 बट्टा 4, 3 8 3 24 और प्लस 2 एकम 2 बट्टा में 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 6 में से 2 उठाने पर 4 बट्टा 4 और 24 और 2 26 बट्टा यहाँ पर 4 होगा। तो आगे 1 कोमा कितना आ जाएगा भाई, 4 का हम 2 से छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 बटा 2। तो बिंदु जो आर के निर्देशांक वो कितने हमारे पास 1,13 बटा 2 है। ठीक है, तो बिंदु पी क्यू और आर के हमने यहाँ पर निर्देशांक निकाल लिए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ए बी को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक माइनस का 1,7 बटा 2, 0,5 और 1,13 बटा 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हल कर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी ए बी सी और डी हम यहाँ पर मान लेंगे इनके निर्देशांकों को। ठीक है, संकेत चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसके जो विकर्ण वो निकाल लेंगे दूरी सूत्र से और उनका जो गुणनफल आएगा वो हम यहाँ पर रख दें और यहाँ पर सूत्र में रख कर इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में देखिए कि जो बिंदु वो क्या लगातार है। ठीक है, या तो आप यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट करके आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आपको जो पेन हो आप बीच में से नहीं उठना चाहिए। तो अब देखो जो इसका सूत्र वो हमें क्या दिया गया, विकर्णों का गुणनफल होता है। तो विकर्ण हमारे पास कौन सी है, एक तो हमारे पास विकर्ण है बी डी और एक हमारे पास विकर्ण है एस सी है। ठीक है, ये हमें क्या करने है, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और उनका जो गुणनफल है उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया माना जो समचतुर्भुज है ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक 3,0 हमने ए बी सी यहाँ पर मान लिया, वो यहाँ पर निर्देशांक हमने लिख दिए हैं। तो अब देखिए विकर्ण हम ज्ञात करते हैं कि विकर्ण पहले हम क्या ज्ञात कर देंगे, पहली एस सी बराबर क्या होगा भाई हमारा रूट में क्या होता है भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू देखिए कितनी है भाई एस में है तो आप 3 कर सकते हैं और माइनस 1 है प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। y2 की वैल्यू कितनी है 4 मान लेते हैं या फिर आप 0 मान लीजिए। ठीक है, y1 की मान है 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 यानी 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो 4 का स्क्वायर 16 है और इसका भी 16 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई 4, और 4 रूट हम इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार हमें इसको हम कर देते हैं इकाई कर देते हैं, ठीक है, एससी। और उसके बाद हम बीसी यानी जो बिड्डी है विकर्ण बिड्डी वो भी हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। x2 की वैल्यू हम 4 रख सकते हैं, माइनस में 2 तो प्लस में 2 हो जाएगा यहाँ पर, उसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 तो प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 6 के 36 और इसका भी 36 होता है, ठीक है। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 36 लिखेंगे, तो यानी 36 प्लस 36 को, ठीक है। 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है और रूट में 2 इकाई यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमें चूँकि जो क्षेत्रफल का जो सूत्र हमें दिया गया है, हम एरिया लिखेंगे बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्णों का गुणनफल है भाई 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 चौक 24 होता है और इंटू में रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2, और बट्टा में कितना है हमारे पास यहाँ पर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा 24 वर्ग इकाई। 24 वर्ग इकाई यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हल कर लिए हैं, ठीक है। यदि जो प्रश्न आपको समझ में आया है या इसको जो वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना। यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो अब हम जो अगली वीडियो में जो 7.3 है त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और जो आगे का है जो अगली वीडियो में हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।